Assalamu alaikum students, welcome back to another interesting video on CAPS Executive YouTube चैनल। बेटा आज हम इस वीडियो में फिजिक्स चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, तो आज इस वीडियो में हम 3 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेटा 3.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, A 5-gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with a velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kg, find the recoil speed of the gun. तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप लोगों को स्टेटमेंट की समझ आए। अब इसमें वो ये कह रहा है कि एक गन है, उसमें से हमने बुलेट को फायर किया है जो, और उस बुलेट का मैस 5 ग्राम है और बुलेट किस स्पीड से मूव की है 300 मीटर पर सेकंड से जब हमने उसको गन को फायर किया है। द मैस ऑफ द गन इज 10 kg, जो गन का मैस है 10 kg है। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। हमने इसमें रिकॉइल स्पीड को फाइंड करना है। रिकॉइल स्पीड बच्चों क्या होती है कि जब हमने गन को फायर करना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और जो हमारी गन है या हमारे हैंड के साथ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो उसको क्या कहते हैं, रिकॉइल स्पीड। वो हमने गन की फाइंड करनी है। अब गिवन डाटा है जो इसमें मैस ऑफ गन, जिसको मैं M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कितना है 5 ग्राम। नेक्स्ट बेटा इसमें गिवन है मैस ऑफ बुलेट, जिसको M2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और वो कितना गिवन है 10 kg। जी बेटा वेलोसिटी ऑफ बुलेट को V1 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो 300 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी ऑफ गन बेटा हमने फाइंड करनी है, उसको V2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा गिवन डाटा है और इसमें हमने V2 को फाइंड करना है। अब अकॉर्डिंग टू बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। टोटल मोमेंटम बिफोर फायर, यानी कि चलाने से पहले, किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। ओके बेटा, वो किसके इक्वल है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बेटा अब इसमें आपने ये देखना है कि बिफोर फायर गन एंड बुलेट दोनों क्या है, रेस्ट में, तो V1 भी 0 होगा, इसलिए V1 भी 0 और V2 भी 0 है। तो टोटल बिफोर फायर क्या हम इसमें कंसीडर करेंगे 0, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग इक्वेशन है M1 V1 प्लस M2 V2। V2 हमने इसमें फाइंड करने हैं, M1 V1 प्लस है, इस तरफ जाके क्या होगा, माइनस M2 V2। V2 फाइंड करना है, M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो बेटा जो चीज फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिखें। M1 कितना गिवन है 5 ग्राम, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करना है, 0.005 ग्राम।
v1 वेलोसिटी कितनी है 300 एंड m2 कितनी है m2 10। अब इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जीरो पॉइंट 005 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 10 माइनस 0.15। ये हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। अब इसमें बेटा जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है गन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.5 an aspirant weight 70 kg he throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 मीटर पर सेकंड। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ एस्पिरेंट एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंच, यानी कि एस्पिरेंट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। सेकंड पे डिस्टेंस कवर बाय द एस्पिरेंट इन 3 मिनट्स। गिवन डेटा इसमें क्या है mass ऑफ उसको 70 kg, mass ऑफ 300 ग्राम और उसकी जो वेलोसिटी है v1 को वेलोसिटी ऑफ एस्पिरेंट वो फाइंड करनी है जो गिवन है वो 3.5 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पे हमने ये फाइंड करना है, लास्ट पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए जो टाइम गिवन है 30 मिनट और डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि वो कितना रिकॉइल बैक होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mass of aspirant and velocity of is equal to plus अब इसमें बेटा यही सीन है कि बिफोर कुलैयन यानी कि टकराने से पहले वो क्या है दोनों रेस्ट में है, तो ये चीज़ जीरो कंसीडर होगी। और फाइंड हमने इसमें करना है वेलोसिटी ऑफ एस्पिरेंट। तो जो रिमेनिंग इक्वेशन ये होगी W इज इक्वल टू m प्लस ये प्लस इस तरफ आगे माइनस होंगे एंड मैथ ऑफ एस्पिरेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड होगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें
मास ऑफ एक्स कितना गिवन है, 300 ग्राम है। इसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, 1000 से डिवाइड। इसका जो आंसर आएगा वो 0.3। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, -0.3 एंड वेलोसिटी कितनी गिवन है, 3.5 और मास कितना है, 70। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइड बाय 70, 0.015 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो किस वेलोसिटी से रिकॉइल बैक होगा, -0.015। अब नेक्स्ट हमने वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि वो कितना रिकॉइल बैक हुआ है। तो उसके लिए अब जो हमारा गिवन टाइम है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। मिनट में गिवन है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 60, 1800 सेकेंड। अब S इज इक्वल टू वी टी। V अब हम यूज करेंगे जो हमने फाइंड की है एस्टेंट वाली, वो कितनी है, 0.015 एंड टाइम कितना है, 1800। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो डिस्टेंस की वैल्यू इसमें कितने की, 27, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये चीजें हमने इसमें फाइंड करनी थी। यस, 27 मीटर एंड वेलोसिटी -0.025। नेक्स्ट बेटा 3.6 है। ओके बेटा, नेक्स्ट 3.5 है। A 6.5 10 की पावर 3 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 10 की पावर 3 kg moving from behind with a velocity of 1.2 meter per second collide with the first one and couples to it. Find the common velocity of the bogie after they become coupled. इसमें बेटा बोगी आप लोग समझ होंगे, जिसको ट्रेन का डिब्बा होता है ना स्पेसिफिक, उसमें गुड्स हैं। गुड्स कहते हैं साजो सामान जो डेली बेसिस के हमारे अशिया होती है, उनको गुड्स। उनका मैस है 3.5 10 की पावर 3 और ये मूव कर रहे हैं 0.8 वेलोसिटी से। और एक अनदर बोगी है जिसका मैस 9.2 10 की पावर 3 है और वो उसके बिहाइंड जा रही है। उस किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 1.2। तो अब वो कह रहा है कि जब दोनों कंबाइन होगी, कपल होगी, तो देन इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट बोगी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं m1 से। जैसे स्टार्टिंग पे लिखा है मास ऑफ गन, तो इस तरह आप इसको लिखेंगे मास ऑफ फर्स्ट बोगी। उसको m1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कितने, 6.5 10 रेज़ टू पावर 3 kg। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.8 मीटर पर सेकंड। अनदर बोगी है बेटा जिसका मास है m2 और वो मूव 9.2 10 की पावर 3 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है, इट मींस दैट के फाइनल वेलोसिटी।
या कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा वही बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम total momentum before and after दोनों क्या होंगे इक्वल टोटल मोमेंटम इसके लिए क्या होगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m। अच्छा बेटा अब इसमें क्या होगा कि दोनों कंबाइन वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब उसको vf से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं m2 vf, m1 v1 प्लस m2 v2, vf इनमें कॉमन आ रहा है यानी कि फाइनल वेलोसिटी। m1 कितना गिवन है 6.5 10 की पावर 3 एंड v1 कितने 0.8, m2 की वैल्यू है बच्चों 9.2 और v2 की वैल्यू है 1.2। नेक्स्ट इक्वेशन में m1 और m2 को प्लस करेंगे, m1 VFM इसमें फाइंड करना है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, सिक्स पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय 0.8। अच्छा बेटा इसमें आपने पावर्स को डिस्टर्ब नहीं करना, जो सिंगल वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 तो 5.2 एंड 10 की पावर 3 को वैसे साथ लिखेंगे। 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 11.04 10 की पावर 3। अब देखें इनकी पावर सेम है, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 दोनों को हम प्लस करेंगे, पॉसिबिलिटी है प्लस करने की। 6.5 प्लस 9.2 15.7 एंड 10 की पावर 3। अब इनकी पावर्स को खत्म करते हैं। 5.2 है, 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे क्योंकि पावर प्लस में है। इसमें भी 3 डिजिट मूव करेंगे। ओके 9.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इसमें बेटा 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे VF, तो इनको प्लस करें 5200 प्लस 11 16240, ये मल्टीप्लाई और ये सिर्फ आगे वैल्यूज डिवाइड होंगी। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1.03 मीटर पर सेकंड, यानी कि दोनों कंबाइन किस वेलोसिटी से मूव करेंगे 1.02। कैलकुलेशन बेटा आप लोगों ने इन्हीं फुट स्टेप पे चलनी है, पावर्स को डिस्टर्ब नहीं करना, जस्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।